चलिए, बात झारखंड की राजनीति की हम करेंगे और बात कर रहे हैं यहाँ पर एक नए उभरते संगठन डीएसएस की। हालांकि जब डीएसएस की लॉन्चिंग हुई, जैसा शिबू सोरेन मौजूद रहे और दुर्गा सोरेन की दोनों बेटियों ने इसकी कमान संभाली, ये कहा कि ये राजनीतिक संगठन नहीं हो और हम जो झारखंडी हैं उनके हक की आवाज़ बुलंद करेंगे, गरीब कुचले तबकों की आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अब एक उम्मीद जगी थी कि क्या डीएसएस सेना के जरिए सीता सोरेन अपनी अलग राजनीति की शुरुआत कर रही हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि जो संरक्षक थे या जो उसके बड़े नेता थे वो इससे अलग हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या ये डीएसएस संगठन अब खत्म होने के कगार पर है? क्यों सीता सोरेन खुद को इससे अलग करती हुई नजर आ रही है? इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, क्या डीएसएस का वजूद रहेगा? जिस तरीके से आगाज हुआ था, एक उम्मीद जगी थी कि एक नया संगठन शुरू हो रहा है जो जल्द ही राजनीतिक दल का रूप ले सकता है, लेकिन फिलहाल क्या खबरें हैं और क्या अपडेट है? बिल्कुल, आपको याद होगा कि 15 अक्टूबर 2021 का दिन था, विजयदशमी का दिन था। इस दिन दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया जाता है। पूरे तामझाम के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तमाम पत्रकारों को बुलाया जाता है, उनके सामने प्रेस विज्ञप्ति दी जाती है, पत्रकारों को संबोधित किया जाता है। सीता सोरेन की दोनों बेटियां सामने आती हैं, पत्रकारों के तमाम सवालों का जवाब देती हैं। उस दौरान ये बताया जाता है कि ये एक सोशल संगठन है, सामाजिक संगठन है। इसका उद्देश्य कहीं से भी राजनीतिक नहीं है। इसके जो मुख्य पर्यवेक्षक थे, यानी डीएसएस के, दुर्गा सोरेन सेना के मुख्य पर्यवेक्षक जो थे वो थे बिरसा हांसदा, जो तमाम कार्यक्रमों को देख रहे थे, तमाम पार्टी संगठन को देख रहे थे और लगातार उनकी मुलाकात सीता सोरेन से होती थी। तमाम ज़िलों में वो पार्टी सक्रिय थे, तमाम संगठन की मजबूती को लेकर काम कर रहे थे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उनकी तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और ये बताया गया है कि वो कल यानी रविवार के दिन रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय में अपने साथियों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के हाथों को मजबूत करेंगे। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि डीएसएस का सबसे बड़ा जो चेहरा था, हालांकि उनकी दो बेटियों के नाम पर ही डीएसएस का गठन किया गया था, लेकिन पार्टी संगठन को सक्रिय करने के तौर पर बिरसा हांसदा की मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती थी। वो आखिर पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, उन्होंने आखिर ऐसा डिसीजन क्यों लिया है? प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के बाद जब मैंने उनसे फ़ोन पर बातचीत की तो उन्होंने तमाम चीज़ों को विस्तार से बताया और उन्होंने सीधे सीधे झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन पर आरोप लगा दिया कि वो संगठन की मजबूती को लेकर के दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। फ़ोन पर उनकी लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही है, फ़ोन जब वो करते हैं तो उनसे बातचीत नहीं कराई जाती है और पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर के, उनकी क्रियाशीलता को लेकर के उनकी तरफ से बिल्कुल जो सकारात्मक स्टेप होना चाहिए था वो नहीं लिया जा रहा है। लिहाजा वो इससे कहीं ना कहीं आहत हुए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि इस पूरे पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर के, इसे चलाने को लेकर के उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, जिसका ब्यौरा उनके पास है, अकाउंट डिटेल्स उनके पास है, जिससे कहीं ना कहीं वो आहत हुए और उन्होंने ये सोचा था कि 2024 से पहले इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से स्थापित किया जाएगा, उसके बाद चुनावी समर में उतरा जाएगा। लेकिन सीता सोरेन जी जो हैं वो इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही हैं, लिहाजा कहीं ना कहीं उससे आहत हो गए हैं और अब वो मान चुके हैं कि डीएसएस का जो है वो खात्मा होने जा रहा है। लिहाजा उन्होंने अपनी नाव को, अपनी राजनीतिक नाव को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ लिया है। जाहिर सी बात है, गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। अंदर की बात ये समझना आपसे चाहूंगी, जब डीएसएस का गठन हुआ तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीता सोरेन की नाराजगी चल रही है सीएम से, या यूं कहें कि बाकी परिवार वालों से तवज्जो उन्हें नहीं मिल रही है पार्टी में या फिर सत्ता में, तो उस वजह से इसका गठन किया गया। या तो सीता सोरेन को मना लिया गया जिसकी वजह से संगठन पर उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया, या फिर कुछ और वजह दिख रही है आपको? बिरसा हांसदा ने ये साफ साफ ये बातें खुलकर कही हैं कि जो इसका उद्देश्य था, ये उद्देश्य उन्होंने कहा कुछ और भी था। इस उद्देश्य के माध्यम से सीता सोरेन जी कुछ और भी पाना चाहती थी, जो कहीं ना कहीं उनकी डील हो गई, जैसा बिरसा हांसदा ने कहा है, और कहा कि जिसकी वजह से वो इस ओर यानी कि डीएसएस की ओर उन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया है। यह इवन की दो बेटियां जो हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही हैं, लिहाजा वो कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं। लिहाजा उनके पास अब कोई चारा नहीं रहा है, उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं, उन्होंने बहुत पैसा इसमें
में खर्च कर दिया है। सीता सोरेन की तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिल रही है, पार्टी संगठन में उनकी कोई सक्रियता नहीं है, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, उनसे बातचीत नहीं हो पाती है। वो जब घर जाते हैं उनसे झूठ कह दिया जाता है कि वो यहाँ घर पर नहीं है, जबकि उनकी गाड़ी वहाँ मौजूद रहती है। तो बिरसा हांसदा ने खुलकर बहुत सारी चीज़ें कही हैं और बहुत सारी चीज़ों को बताया है। ऐसा लग रहा है कि वो जिस उद्देश्य और मकसद के साथ डीएसएस में जुड़े थे वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं उससे आहत हुए हैं। और वो उन्होंने सीधे सीधे डीएसएस के प्रमुख लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अब इस संगठन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं एक वाहिद व्यक्ति था जो इस पूरे पार्टी संगठन के तमाम जिलों में सक्रिय कर रहा था, तमाम लोगों को जोड़ रहा था, लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गई है। मैं खुद जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ, लिहाजा अब इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हालांकि इसकी प्रतिक्रिया हम लोग कोशिश करेंगे कि कल तक प्रतिक्रिया जो सीता सोरेन हो या उनकी बेटियों से प्रतिक्रिया मिल जाए या डीएसएस के दूसरे लोगों से अगर प्रतिक्रिया मिल जाए तो हम कहीं ना कहीं इस बात को और बेहतर तरीके से कह पाएंगे। फिलहाल बिरसा हांसदा की जो प्रतिक्रिया है वो हम रखवा रहे हैं और उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें कहीं ना कहीं ये बताती है कि डीएसएस अब बहुत ज़्यादा दिन वजूद में रहने वाला नहीं है। जी, दोनों बेटियों की जो सक्रियता दिखी थी संगठन के शुरुआत में शहनवाज, उसके बाद जो बिरसा हांसदा आरोप लगा रहे हैं तो ये भी साफ नजर आ रहा है कि बेटियों ने भी इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, यानी संगठन पर ध्यान नहीं देना। एक बिरसा हांसदा से मनमुटाव होता, मतभेद होता, वो समझ में आता, लेकिन अगर संगठन पर ही ध्यान नहीं दिया जा रहा तो यानी कि कुछ जो बातें थी वो सेटल आउट हो गई, इसलिए ये तमाम चीजें की गई। बिल्कुल, हम लोगों ने भी नोटिस किया है। मुझे याद है कि बजट सत्र के दौरान जब सीता सोरेन से मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा था कि डीएसएस की कोई क्रियाशीलता दिखती नहीं है, कोई एक्टिविटी दिखती नहीं है, आखिर इसकी वजह क्या है। तो उन्होंने चलते हुए सर इतना कहा था कि बहुत जल्द आपको इसकी क्रियाशीलता दिखेगी, हम लोग इस पर लगे हुए हैं। लेकिन इस बात सच है कि रांची हो या दूसरे अन्य जिलों में डीएसएस की कोई गतिविधि है नहीं। आप पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर आप बिरसा हांसदा के अलावा शायद किसी का नाम आप ले सकते हैं, क्योंकि एक प्रमुख व्यक्ति थे जो पार्टी संगठन को लेकर के कहीं ना कहीं क्रियाशील थे और तमाम जिलों में पार्टी को मजबूत कर रहे थे। बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े भी थे और डीएसएस के साथ अपने आप को कहीं ना कहीं कोरिलेट भी कर रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब एक प्रमुख व्यक्ति पार्टी छोड़ता है और ऐसे गंभीर आरोप लगाता है तो फिर उस पार्टी संगठन की को लेकर के कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। मैं फिर कहता हूं कि जब तक सीता सोरेन की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल जाती बहुत कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन एक तरफा जो बातें अभी आई हैं उससे साफ है कि डीएसएस को लेकर के सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हम लोगों ने रांची में नहीं देखा है। पिछले 2 वर्षों में एक जो गठन के दौरान जो कार्यक्रम हुए थे, उसके बाद दूसरे वर्ष में कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद आप देखेंगे रांची में कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ था। दूसरे जिलों में छोटे मोटे कार्यक्रम हो रहे थे, वो भी जो कार्यक्रम हो रहे थे वो बिरसा हांसदा के नेतृत्व में हो रहे थे। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे थे, कुछ लोग पार्टी छोड़ रहे थे, ऐसा कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन जो बहुत बड़ा एक वजूद के साथ कार्यक्रम होना चाहिए था, वो ऐसा कार्यक्रम मुझे नजर नहीं आया और खुद सीता सोरेन की बहुत ज्यादा मौजूदगी भी नजर नहीं आई। जी, चलिए, शुक्रिया शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो डीएसएस संगठन अब क्या खत्म हो जाएगा या बंद हो जाएगा? बिरसा हांसदा ने इससे खुद को अलग कर लिया है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि सीता सोरेन भी ध्यान नहीं दे रही हैं, मिलना जुलना उन्होंने छोड़ दिया लोगों से, संगठन को लेकर कोई बातचीत नहीं कर रही थी, उनका जो मकसद था शायद वो मकसद फुलफिल हो गया। कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। बहरहाल सीता सोरेन से इस पर, इन आरोपों पर जब जवाब लिया जाएगा वो भी आप तक हम पहुँचाएंगे। बहरहाल जो एक नए गठन, एक नए संगठन का गठन जो हुआ था, उम्मीद जग रही थी कि क्या जेएमएम के पैनल एक और दूसरी पार्टी भी राजनीतिक पार्टी का रूप ये संगठन लेगी। लेकिन फिलहाल जो बातें अब सामने आ रही हैं इसका सफर लग रहा है कि यहीं तक था और सीता सोरेन से इस पर प्रतिक्रिया मिलने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल विशेष में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।